देखो क्वेश्चन है जेई एडवांस, ठीक है। क्वेश्चन है 2010 का। इतना इजी क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, तीनों के तीनों। हम जरा सा भी मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, सिवाय लास्ट वाले में थोड़ा सा यूज करेंगे। आप इमेजिन भी नहीं करोगे कि जेई एडवांस इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बिल्कुल कन्वेंशन से हट के सवाल का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, और आप बिल्कुल मतलब आश्चर्य रहोगे कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है। आप देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 3,4 टू द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 टचिंग द एलिप्स एट पॉइंट्स A एंड B। हम इसका डायग्राम बनाते हैं। हमने बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम बनाओ, आंसर दिखेगा। डायग्राम बनाऊंगा, सारा आंसर दिखने लगेगा। देखना ध्यान से। ये है आपका वर्टिकल y एक्सिस, ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल x एक्सिस। इलिप्स है x स्क्वायर अपॉन 9 y स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,0 और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,2। अभी इतना ही से मतलब रखते हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है, हमें पॉइंट P 3,4 है। अब आप देखो 3,4, उसका मतलब x कोऑर्डिनेट बिल्कुल यही जाएगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर, ठीक। ये देखो ये 2 है, मतलब इससे भी ऊपर 2 यूनिट ले गए भाई। ये हमारा पॉइंट P है 3,4, ठीक। अब आप देखो बिना सॉल्व किए हुए एक टेंजेंट इस इलिप्स पे सीधे दिखेगा, कहां टच करेगा, ये ऐसे चलता चला जाएगा 3,0 पे। कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए 26 में, देख लो आप। ऑप्शन नंबर बी और सी एलिमिनेट कर दिए सिर्फ डायग्राम बना करके। अब देखो ए और डी में कैसे एलिमिनेट करते हैं। अब आप देखो जब आपका पॉइंट ये हो तब आपका 0,2 पे टैंजेंट होगा। जैसा ही ये बढ़ते जाएंगे फिर टैंजेंट यहाँ आएगा, फिर बढ़ते जाएंगे टैंजेंट इधर आएगा, फिर यहाँ जाएंगे टैंजेंट इधर। अगर इस पॉइंट के इधर ले तो टैंजेंट इधर, फिर इधर है तो टैंजेंट इधर, फिर इधर है, फिर अंत में यहाँ। तो आप देख रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट आपका निगेटिव होगा, ठीक, y पॉजिटिव होगा। ऑप्शन ए और डी में देखो, ऑप्शन ए कह रहा है 0,2 इस पॉइंट पे नहीं भैया, ये तो इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट आएगा, लेकिन जैसे ही इधर जाएंगे इधर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी सही। तो 26 का आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया, ठीक। आसानी से सॉल्व कर लिया, कुछ भी यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन से हमने सवाल सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन करो। द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PAB, ठीक है। ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PAB, आपका ए कौन सा कोऑर्डिनेट है, ए है ये, और ये आपका बी है, यहां वो पॉइंट था। अब आप ध्यान से देखना, PAB ज्वाइन करो आप, ठीक, ये आप ज्वाइन करो, ठीक। आप देखो ऑर्थो सेंटर आप जानते हो कि इस वर्टेक्स से जाएगा और इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक। अब आप देखो इसके परपेंडिकुलर होगा और इस वर्टेक्स से जाएगा, हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा इसके बराबर होगा। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, जो कि कोऑर्डिनेट कितना है 8/5। इसी लाइन पे लाई करेगा हमारा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है मैंने, तो y 8/5 होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। बाकी किसी में 8/5 नहीं है भाई। कैसे कहा, ये लाइन के परपेंडिकुलर होगा ऑर्थो सेंटर, और इसके वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाले लाइन पे ही लाई करेगा, क्लियर है ना। तो इसलिए y 8/5 है इसका कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन में सिर्फ 8/5 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए 27 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28। अब कहोगे क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड द लाइन AB आर इक्वल। ये भाई कुछ नहीं, पैराबोला का डेफिनेशन कह रहा है। The distance of a point from a fixed line to a fixed point is always equal। भाई पैराबोला में सेंट्रिसिटी 1 के बराबर होता है, ठीक। अब ये देखो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, पैराबोला का कंडीशन जानते हो, h² = AB। आप सारे में लगा लो, A, B और D में h² = AB हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में नहीं होगा, क्योंकि h 3 है और A 9 है और B 9 है, तो h² करोगे तो 9 आएगा, और AB करोगे तो 81 आएगा, तो 9 ≠ = 81। तो ऑप्शन सी तो पहले गलत हो गया। ऑप्शन ए बी डी देखो कैसे एलिमिनेट करेंगे। आप देख रहे हो कि
लाइन ये है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स ये है, फोकस ये है। कुछ फोकस की तरफ पैराबोला का झुकाव रहेगा, तो आप देखो ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ करके ग्राफ बनेगा, ठीक है। ओके, अब आप देखो ये जो y कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगा, तो x वहां पे 0 होना होता है। आप x इक्वल टू 0 पहले वाले ऑप्शन में रखो, ए वाले में x इक्वल टू 0 रखोगे तो y स्क्वायर माइनस 62y प्लस 241 इज इक्वल टू 0। ए में रखा, बी में रखो तो क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 62y। जैसे ही प्लस 62y आया तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, जब रूट्स निकालोगे तो माइनस आ जाएगा प्लस 62y की वजह से, माइनस b/2a की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। सी तो एलिमिनेट कर रखे, ऑप्शन नंबर डी देखो, इसमें भी 0 रखोगे तो y स्क्वायर प्लस 31y आ जाएगा। इसका मतलब रूट्स जो होगा निगेटिव आएगा। प्लस 31 माइनस b/2a करोगे तो माइनस 31/2 समथिंग आएगा, ठीक है। इस वजह से हम बी और डी एलिमिनेट कर दिए, सिर्फ और सिर्फ ए आ गया, क्योंकि ये इसका जो y का कोफिशिएंट है निगेटिव आ रहा है, बाकी और दोनों ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन 28 का क्या हो जाएगा, ए। सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के एनालिसिस पर हमने ये तीनों क्वेश्चन को बगैर मैथमेटिक्स यूज किए सॉल्व कर लिया, सिवाय लास्ट क्वेश्चन के जहां पे पैराबोला का सेकंड डिग्री के लिए h स्क्वायर इक्वल टू ab बस कंडीशन लगाया और फिर ग्राफ का ही यूज किया वहां पे, और फिर सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, बाकी और सीधे सीधे डायग्राम बना करके हमने सारे ऑप्शन कंक्लूड कर लिए। तो इतना आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बुक में भी कन्वेंशन तरीके से सॉल्व करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन करके ही ऐसे सवाल को सॉल्व किया है मैंने।